खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को भी धमकी मिली थी, और धमकी जो देने वाला है, मैं उसके लिए कह सकती हूँ कि बुज़दिल लोग धमकियाँ देते हैं। जो अगर किसी को लड़ाई लड़नी है तो मैदान में आके लड़ना चाहिए। धमकियाँ देना एक बुज़दिल, जेजेपी तो है ही नहीं। आपने देखा होगा एनडीए से उनका समझौता हो गया, जिस समय उन तीनों उपचुनाव में जेजेपी का कहीं झंडा या कहीं डंडा या कैंडिडेट आपको, और इनेलो परिवार का बहुत सहयोग किया। और आज का जो कार्यक्रम देखकर हमें लगता है, मानते हैं कि अगर हरियाणा प्रदेश के लिए कोई काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। जय आंटी देखने वाले भी सादर का विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप जो तस्वीरें हैं जींद जिले के गांव हाट से इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो कि गांव हाट है, सफीदो हल्के में गांव आता है। और जैसे कि आपको पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा परिवर्तन यात्रा है जो चली हुई है, और यात्रा आज गाँव हाट में पहुँची है। और दोस्तों उससे पहले आप देख सकते हैं जो गाँव हाट में प्राचीन जो धाम है उस भी जो आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेने के बाद है गांव में एंट्री की। और आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो भी जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल से जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था, उनका मैं आपके बीच में नाम लेना चाहूँगा। राजेश बुरा के नेतृत्व में है आज इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्यक्रम है आज भी गाँव हाट में हुआ है। और देख सकते हैं किस प्रकार से जो अर्जुन चौटाला का है स्वागत किया गया है। उसके साथ साथ बात की जाए तो सुनैना चौटाला का भी स्वागत किया गया है। दोस्तों क्या लगता है जो 2024 में क्या इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आ पाएगी या नहीं, जिस प्रकार से हरियाणा में जो हरियाणा परिवर्तन यात्रा जो चली हुई है। और बात की जाए जो गाँव हाट के बाद है जो यात्रा जो पानीपत जिले में है वो एंट्री कर जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं। और अभी हम बात करना चाहेंगे जो सुनैना चौटाला वो हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो आज गाँव हाट में पहुंची हैं। क्या कुछ उनके विचार हैं, तो आप हमारे साथ बने रहे और आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, देखिए आज देखिए न केवल सफीदो बल्कि जिस भी हल्के से यात्रा गई है वहाँ परिवर्तन हो चुका है, और अब सफीदों में भी पूर्ण रूप से परिवर्तन हो चुका है। जी अगला सवाल रहने वाला था, आपको पता है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। क्या इंडियन नेशनल लोकदल 2024 में बन जाती है, क्या फिर जो हरियाणा नंबर 1 रोजगार में हो सकता है? जिस समय आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सबसे ज़्यादा नौकरियां यदि किसी ने दी तो चौटाला साहब ने दी। और वहीं मैं ये बात बड़े दुख से कहती हूँ कि आज हमारा नौजवान बड़ा विमुख हो चुका है इस सरकार से। नौजवान ने भी अब ये बीड़ा उठाया है कि वो पूर्ण रूप से परिवर्तन करेंगे, और जिस समय इंडियन नेशनल लोकदल का राज होगा, हर घर से एक नौकरी देने का वायदा अभय सिंह जी चौटाला ने किया है। जिस वक्त तक नौकरी नहीं मिलेगी 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम। हरियाणा परिवर्तन यात्रा, तो हरियाणा में क्या परिवर्तन होने जा रहा है, क्या परिवर्तन? हरियाणा प्रदेश को आज हर जगह परिवर्तन की ज़रूरत है, चाहे वो महिला पक्ष हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों, चाहे शिक्षा देने वाले शिक्षक हों। ऐसा कौन सा वर्ग है जो आज सुखी है? हर वर्ग परिवर्तन चाहता है, और इंडियन नेशनल लोकदल इस परिवर्तन के लिए वचनबद्ध है। इंडियन नेशनल लोकदल चाहती है कि सरकार लोगों की, आम जनता की झोली में लाके डाले, ताकि आम जनता को ये गर्व हो सके कि हमारी अपनी सरकार है। सफीदो में 4 दिन यात्रा रही, किस प्रकार का मान सम्मान सफीदो निवासियों से मिला? और अगर बात करें दूसरी पार्टी छोड़ करके कितने नेता सही देखिए, अनगिनत जो है हमारी ज्वाइनिंग हुई है, हमारा परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है। और मैं तो यही कहूँगी, जिस समय ये यात्रा कैथल पहुँचेगी 25 सितंबर को, पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश का विपक्ष का जो है सुपड़ा साफ हो चुका होगा। इंडियन नेशनल लोकदल अपने चरम सीमा पे, मैं यही कहूँगी कि पूरा हमारा परिवार जो पहले संगठित था उसी तरीके से संगठित होता चला जाएगा। एक दिग्विजय का कल बयान आया है धमकी देने वाले को, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगी ये एक बहुत ही बचकाना सी बात है। एक समय में खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को भी धमकी मिली थी, और धमकी जो देने वाला है, मैं उसके लिए कह सकती हूँ कि बुज़दिल लोग धमकियाँ देते हैं, और ऐसे लोगों का जो पक्ष करे वो भी बुज़दिली मैं कहूँगी। क्योंकि जो अगर किसी को लड़ाई लड़नी है तो मैदान में आके लड़ना चाहिए। धमकियाँ देना एक बुज़दिल इंसान का काम। जेजेपी कितनी सीटों को समर्पित होगी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जेजेपी तो है ही नहीं।
आपने देखा होगा एनडीए से उनका समझौता हो गया। जिस समय वो एनडीए में चले गए थे, आपने 3 उपचुनाव हरियाणा प्रदेश में देखे। उन तीनों उपचुनाव में जेजेपी का कहीं झंडा या कहीं डंडा या कैंडिडेट आपको कहीं पे भी दिखाई दिया? अगर वो दिखाई नहीं दिया तो पूर्ण रूप से जेजेपी लुप्त हो चुकी है। मैं तो हाथ जोड़ के हरियाणा प्रदेश की समस्त जनता से प्रार्थना करूंगी कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जो स्वप्न देखा था हरियाणा प्रदेश के लिए, एक किसान के लिए, कमेरे के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए, आम जनता के लिए, हर वर्ग के लिए जो स्वप्न देखा था, उसको साकार करने के लिए अभय सिंह जी चौटाला ये परिवर्तन यात्रा लेके निकले हैं। आप सब उनको मजबूत बनाएं। विधानसभा में हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा कि केवल एक ही एमएलए है जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप पूरी विधानसभा अभय सिंह जी चौटाला के हवाले करें। गांव 8 में जो आज परिवर्तन यात्रा पहुंची, उसमें गांव के बुजुर्गों ने, माताओं ने, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इनेलो परिवार का बहुत सहयोग किया। और आज का जो कार्यक्रम देखकर हमें लगता है कि परिवर्तन सच में हो गया है और आने वाले समय में ये तय माना जा रहा है कि हरियाणा की विधानसभा में इनेलो की सरकार बैठेगी। किस पार्टी पर ज़्यादा असर डालने वाली है परिवर्तन यात्रा? ये बीजेपी पर और कांग्रेस पर, दोनों पर बहुत ज़्यादा असर डालेगी। और एक तो धुरंधर पार्टी है ही अपनी, फिर वो जेजेपी पर के तो सारे जो कार्यकर्ता हैं वो इनेलो में आस्था जताने लगे। और हमारा तो ये मानना है कि आने वाले समय में विधानसभा में इनेलो की सरकार बैठेगी। जो कार्यकर्ता भूल भटक कर मतलब जेजेपी में गई अन्य पार्टियों उनको क्या कहेंगे? देखो, जो भूल भटक कर चले गए थे वो अपने परिवार में वापसी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और कोई विशेष आप कहना चाहते हैं? नहीं, और कोई विशेष तो सर यही है कि अभी हरियाणा के कुछ जिले बाकी हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि परिवर्तन यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस हरियाणा की जो ये लुटेरी सरकार है इसका तख्ता पलट करके इनेलो को विधानसभा में पहुँचाने में इनका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। आज जैसे हाट गांव में परिवर्तन यात्रा पहुंची, सफीदों में 4 दिन रही यात्रा, आप भी साथ में रहे, तो सफीदों का कैसा जन समर्थन आपको देखने मिला और गाँव के जनसभा के बारे में बात करें, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सफीदो हल्के से हमें और हमारी पार्टी को बहुत ही अपार समर्थन और साथ सहयोग आशीर्वाद मिला है। युवाओं ने, बुज़ुर्गों ने, माताओं ने, सभी ने बढ़ चढ़ कर बहुत ज़्यादा अपना योगदान और अपना सहयोग दिया है। और माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को, भाई अर्जुन सिंह चौटाला जी को और सुनैना सिंह चौटाला जी को उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल के चश्मे के निशान पर बटन दबा करके माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल की और हरियाणा प्रदेश की मनचाही सरकार बनाने का काम करेंगे। पार्टी की कौन सी नीतियाँ जनता को पसंद आ रही है? पार्टी की जो नीतियाँ जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पूर्व में जो काम किए हैं, माननीय चौधरी देवीलाल जी ने जो पूर्व में काम किए थे और आने वाली जो हमारी सरकार है उसके लिए जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने घोषणाएं की हैं, उन पर प्रदेश की जनता को बहुत विश्वास और अटूट प्रेम है। वो ये मानते हैं कि अगर हरियाणा प्रदेश के लिए कोई काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं या फिर उनकी रहनुमाई में माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। कल अभय से हमारी बात हुई, भाई युवाओं को ज़्यादा टिकट में भागीदारी रखी जाएगी, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि हरियाणा प्रदेश में आने वाले चुनाव में 50% जो टिकटें हैं वो युवाओं को देने का काम करेंगे और युवाओं की जो हिस्सेदारी है प्रदेश की विधानसभा में बढ़ाने का काम करेंगे। फिलहाल की जो सत्ता सरकार है, कहाँ कमी नज़र आती है भाई, यहाँ कमी? देखिए, जैसा कि प्रदेश को और आपको और हम सभी को भलीभांति ज्ञात है कि प्रदेश की जो सरकार है वो बिल्कुल ही नकारा साबित हो चुकी है, चाहे वो रोज़गार के नाम पर हो या फिर क्राइम के नाम पर हो या फिर जो महंगाई के नाम पर हो या शिक्षा के नाम पर हो, स्वास्थ्य के नाम पर हो। हर चीज़ में आज की जो प्रदेश की सरकार है वो फेल होने जा रही है और लोगों में भारी रोष है। आने वाले समय में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो अभय जी है, अभय को सत्य कह दो, अभय ही सत्य है, सत्य। जैसे कि आपने कहा कि अभय सिंह जी को सत्य क्यों कहा जाता है, अभय सिंह जी चौटाला का जो उनका स्वभाव है और उनकी जो कार्यशैली है उसके लिए उन्हें सत्य कहा जाता है। उनके लिए पूरा प्रदेश और देश ये जानता है कि अभय सिंह चौटाला जी ने किसी के साथ जो वायदा किया है या किसी का जो काम की हामी भरी है उसके लिए वो पूर्णतः से अपना दिल और जान लगा करके उसके लिए काम करने का काम करते हैं, उसका काम करवाने का काम करते हैं, इसीलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। यात्रा का समापन कब होने वाला है और उसका रूप देखा जाए तो किस प्रकार से पूरे प्रदेश में एक आगाज़ करने वाले हैं? बिल्कुल, यात्रा की शुरुआत मेवात जिले से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से हुई थी। आज उनके द्वारा शुरू की गई यात्रा एक विराट रूप ले चुकी है और आने वाले समय में ये यात्रा कैथल में जाकर के 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस के रूप में समापन करते हुए एक रैली का आयोजन करेंगे, जहां तीसरे मोर्चे के जितने भी महानुभाव हैं वहां पहुंचने का काम करेंगे और देश की और प्रदेश की राजनीति को नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। ये संख्या वहाँ पर है जो लोग पूछने वाले हैं। सदैव ही इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी पूर्व में की गई रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया है और आने वाले समय में भी जो कैथल में हमारी रैली होने जा रही है उसमें भी लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचने का काम करेंगे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा जो संबोधन होगा उसको सुनने का काम करेंगे और वहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर के इस प्रदेश में
अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे।